अब देखो, आपने आज तक यही तो सोचा बेटा, तेरा नाम क्या मेरे बच्चे? क्या? दर्शन। अब दर्शन बोले तो दर्शन आएगा, लक्ष्मी बोले तो लक्ष्मी आएगी, डॉगी बोले तो डॉगी आएगी, यही तो हमारा सोच है। अब देखो मैं क्या बोलता हूं, आप सब नोट करो। अचार, क्या बोला? अचार, खट्टा अचार, नया अचार, नींबू का अचार, जबरदस्त खट्टा, अंदर मिर्च डाला हुआ, बढ़िया मसालेदार। इसमें कोई जीव है? नहीं। अचार में कोई जीव है? नहीं। ये जड़ है जी। अब आपके मुंह में क्या हुआ? पानी आया। अभी आपने तो बोला कि जो जीवित वस्तु है वो ही आती है, तो अचार की शक्ति, अभी क्या यहाँ अचार था? आपको मैंने चखाया, वो कहाँ है? मन जिस वस्तु को सोचता है उसकी शक्ति को जीवन में आकर्षित करता है। भले अचार हो, दुख हो, परेशानी हो, पीड़ा हो, आप जिस शब्द को बोलते हो, जितनी बार बोलते हो उतनी बार उसकी शक्ति से जुड़ते हो। आप अपने जीवन से लगातार क्या बोल रहे हो ये सोचो। मेरा धंधा कमजोर है, कमजोरी की शक्ति से निरंतर कनेक्शन है। आजकल मार्केट ठंडा है, सब व्यापारियों की पंचायती, चार लोग मिलो तो होशियार आदमी कमजोर आदमी को अपने होशियारी की टेक्निक सिखानी चाहिए, लेकिन चारों व्यापारी मिलके क्या बात करते हैं? सब मिलते ही क्या शब्द शुरू होता है? यहाँ व्यापारी बैठे हैं इसलिए खुले से पूछ सकता हूं कि मैसूर के व्यापारी जब चार मिल जाएं, क्या क्या खोटा किया, कितना इनकम टैक्स बचाया, ऑडिटिंग में कितना फाइल में दिखाया ना, कितना अंदर ढकेला, ये सब बात करेगा ही नहीं किसी से। वो तो अंदर चल ही रहा है अलग काम। धंधा हुआ 80 लाख का, ऑडिटिंग हुआ 3 लाख का, वो किसी को बोलेगा नहीं। बोलेगा यही आजकल मार्केट ठंडा है, कुछ नहीं चल रहा है धंधे में आजकल। को हर व्यापारी ये कह रहा आजकल धंधे में नफा ही नहीं रहा साहब, तो फिर काहे लिए छान मार रहा? जा कोई भीख मांग गली में। जो काम कर रहा है पहले उसको इज्जत देना सीख। जिसको तू इज्जत देगा वो हर वस्तु तेरे जीवन में लाभ करेगा। जय जय गुरुदेव। किसने बोला तू धंधा कर? कोई इनकम टैक्स ऑफिसर आके जबरदस्ती सेल टैक्स वाला, जीएसटी वाला तेरे पीछे डूंगे में लात मार के बोल रहा है क्या भाई तेरे को करना ही पड़ेगा? तो तुझे रोटी दे रहा है उस वस्तु का अपमान मत कर। सबसे पहले कोई पूछे तो बोल राम जी राजी है सा। क्या बोलना? अगर नुकसान है तो कुछ मत बोलो। शब्द जितनी बार प्रयोग हो रहे हैं वो शब्द अपने जीवन में आकर्षण। बहने हर दम सासू जी ठीक नहीं है, ननंद जाय जन शांति मिली, बात तो जायज कट रही। कोई ननंद बुढ़ी कमारी है कहीं कि नहीं घर में? हैं? लूले को लूली, लंगड़े को लंगड़ी, अंधे को अंधी जोड़ी बन के निकलती है। तो हमारे शब्द क्या हैं जीवन में? बोलो। मैंने एक अचार से ये साबित किया, अचार कोई गाय तो है नहीं, अचार कोई आदमी है नहीं, अचार कोई जीवित वस्तु है नहीं। अगर उसका नाम लेते ही वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा है। इसलिए ये बात मैंने बताई कि भाई अचार बोलते ही मुंह में पानी आया, वो है नहीं। मन तुरंत उसकी शक्ति से जुड़ता है। क्यों? इधर जांग में पानी क्यों नहीं आया, जीभ में ही पानी क्यों आता है? क्योंकि बोलते ही वो वस्तु उसको जहां शक्ति डालनी है वहां डालता ही डालता है। आंख से भगवान को देखो, दिल में श्रद्धा आ जाता है। देखा तो आंख से भगवान को, श्रद्धा दिल में कैसे आया? क्योंकि कहाँ शक्ति जानी है, शरीर स्वतः ही उस जगह उस शक्ति को वहां सब जाके पहुंचाता है, ये सप्लाई करता है। हमने मंदिर में भगवान को किधर से देखा और तुरंत दिल गदगद होता है कि हे मेरे नारायण, हे मेरे कृष्ण, हे पार्श्वनाथ, हे पद्मावती, हे माँ, हे प्रभु। तो दिल गदगद होता है। आंख से देखा तो कुछ आंख में खुजली आनी चाहिए ना। मन से अचार का सोचा तो मन में खुजली आनी, मुंह में पानी कैसे आया? ये प्राकृतिक शक्ति जानती है कि किसको किधर भेजना और व्यवस्था कैसे होगी तो आपका जीवन मंगल होगा। प्रकृति खुद ही जानती है। अब आप गड़बड़ कर रहे हो कि नहीं? देखो आपके शब्द कैसे हैं, कितना ही मेहनत करूं सा कुछ वे नहीं रियो है। हाँ है कि बहनों?
थे भी थाने में अगर क्यों के भाई मन कहीं बोलनो बोल भाई तो तुरंत कहीं बोलोला ये घना ही करे गुरुदेव लेकिन कहीं विवेक होनी है तू भी बाने ला रे भाई बात कर हिला। और जब भी हम नकारात्मक शब्दों का जितना उपयोग करते हैं जितनी नकारात्मक बोलते हैं उतना ज्यादा हम नेगेटिविटी से निरंतर कनेक्टेड रहते हैं। क्या करते हैं आप हो ही नेगेटिव सोचो एक दिन में कितनी अच्छी बातें करते हो। मैं आपको पूछता हूं ये आकाश इतना बड़ा खुला है कि नहीं? हाँ इस आकाश के नीचे ही आप हो ना। आपने लास्ट कब आकाश को अच्छे से देखा ये बताओ। आप आकाश के नीचे ही हो। आप लास्ट में कब आकाश को अच्छे से देखे हुए हो? इसी खुला आकाश के नीचे बरगोड़ा निकला शाम को। आप सब मेरे साथ थे। आपने अंत में ये आकाश को देखा कब? हाँ ये प्रकृति इतनी कुछ हमको शक्ति देने के लिए निरंतर प्रयास करती है। आप ना आकाश देख सकते ना पैलेस ग्राउंड का पार्क और गार्डन देख सकते ना बरसने वाली सुंदर जीवन की शक्तियों को देख सकते। निरंतर मन कहता है कि उस दुख को सोचो इस दुख को सोचो उस दुख से परेशान हो जाओ इस दुख से परेशान हो जाओ। इसके सिवाय आपने कुछ सोचा मेरी बहनों? और देखो आप रोज बोलो मैं सब कुछ कर सकता हूं। क्या बोलना? मैं सब कुछ कर सकता हूं। वो विश्वास आपको धीरे धीरे शक्ति दे सकता है। अब आप क्या बोलते हो? बोलो मेरे से कुछ नहीं होता है। कितने लोग ये सोचते हो मन में? ये आप ही सोच लो। हाथ उठाने की जरूरत नहीं क्योंकि कभी कभी भीड़ में शर्म आ जाती है कि मैं कैसे ये सब सोचूं। हाथ नहीं उठाऊंगा। हूं तो कमजोर लेकिन दुनिया में नहीं दिखाऊंगा। दुनिया के सामने क्या दिखाऊंगा? हाँ सफल नहीं बहादुर। क्या दिखाएं? बहादुर। तो चलो हमको क्या करना है? आज से 8 दिन जब मेरे पास कौन कौन 8 दिन आने वाले हो आप लोग ये ध्यान रखो कि सिर्फ 8 दिन ये प्रैक्टिस करो। 8 दिन के लिए कोई भी नेगेटिव होगा नेगेटिव लेकिन किसी को बोल के देखो। इधर किसी से आप 5,000 मांगो तो देने वाला है। तो जो 5,000 दे नहीं सकता आपके जीवन के दुख को वो क्या मिटाएगा? उससे बातें क्यों करते हो? अगर दुख है तो होगा। आप बिल्कुल न्यूट्रल होके बोलना बंद कर दो। 8 दिन तक अगर आपके मुंह से कोई भी एक भी नेगेटिव शब्द नहीं निकला तो मेरा ये यहाँ पर आना सार्थक है। वो भले 4 लोग देखो वसंत विजयानंद गिरी के 10 करोड़ से ज्यादा दीक्षित शिष्य है। मैसूर तो मेरा कोई लगता नहीं है। मैं तो पूरे ब्रह्मांड के 50 देशों में घूमा हूँ। मेरे पास वो आएगा जिसके तकदीर में मेरी कृपा लिखी है। ऐसे जल्दी नहीं आ पाएगा। जिसके तकदीर में कृपा लिख ली है उसके सिवाय कोई सामने जाके भी नहीं आ पाएगा। मेरे पास ऐसी घेरा है सुरक्षा का। वही आएगा जिसको लेना लिखा है। समझा? तो आप आ गए हो तो अगर तुम सोचते हो कि मुझे 100 डिग्री में बॉयल होना, मेरी बहनों देखो सब किसी व्यापारी की पत्नियां हो लेकिन हमारा घर अगर सकारात्मक ऊर्जा से भरा है तो पति को भी अदृश्य रूप से आपसे सहयोग मिलेगा। पति जो बोले उसमें सिर मत हिलाओ। पति घर में आके बोले जरूर बोलेगा कि आज धंधो ठंडो हो तो आप बोलो कि बोले नहीं जरूरत नहीं है। ठंडो गरम सब हो तो रेवे। देखो बरसात रे दिन में बरसात आवे कि नहीं? ठंड रे दिन में अबे ठंड आई के नहीं? गर्मी रे दिन में गर्मी आई के नहीं? अगर ऋतु में सब बदले तो धंधा में भी सब बदलता भाई। कोई सोचने की जरूरत नहीं है। पति ने वो देवो बुद्धि कि भाई ये सब बात अपन नहीं करनी। अपनो कर्म कर्मण्ये बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। परसों ही मैं कृष्णगिरी में क्यों इसका अर्थ ये नहीं कि आप कर्म करो और निकम्मे बन जाओ। ऐसा नहीं है। कर्म करो, कर्म की फल की चिंता मत करो क्योंकि आपने कर्म कर दिया तो फल को आना ही है। ये प्राकृतिक नियम है। जय जय गुरुदेव। वो आएगा अपने आप। आज धंधा नहीं हुआ तो क्या? ये विश्वास रखो कि आपका रोज का धंधा 60,000 का है और आज 5,000 का ही हुआ। बहुत मन में लग रहा है कि सीधा हमारा धंधा नीचे गिर गया तो नीचे गिरा वो नहीं देखना, कल इससे चौगुना हो जाएगा। ये विश्वास रखना। जय जय गुरुदेव।
जब भी विश्वास आता है आप चुंबक बनते हो। क्या बनते हो? चुंबक। किसी कार्य में उत्साह होना बहुत जरूरी है। उत्साहित आजकल मैं देखता हूं युवाओं को, देखो किसी में उत्साह दिखता है क्या? ये फ्यूज निकले हुए बल्बों की तरह दिखते हैं। कैसे? मेरे सामने श्रद्धा है, भक्ति है, इसलिए ऐसे नहीं, परमानेंट ही ऐसे ही है। आज युवाओं को किस में उत्साह आता है? दम मरे दम मिट जाए हम। हाँ, जब उत्साह से खड़ा है। पाप करते समय उत्साह आए, आज की युवा पीढ़ी है। आज की युवा पीढ़ी को फेल हो गया दुख में दारू पिए, पास हो गया खुशी में दारू पिए। हाँ, नीचे गिर गया फ्रैक्चर हो गया दुख में दारू पिए, फ्रैक्चर ठीक हो गया तुरंत दारू पिए। हाँ? तो हम संस्कारी ऐसे होना चाहिए, हमारी खुशी और उत्साह का भी संस्कार की ऐसी रेखा होनी चाहिए कि जिसको सोच के प्राउड महसूस हो। कहीं गली में छुप के कोई काम कर रहे हो ना, उसमें खुशी आ भी जाए तो वो खुशी ही झूठी खुशी है। तेरे बाप के सामने भी कर, दुनिया के सामने भी कर, समाज के सामने भी कर, करते समय मन गर्व कर रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ और वो काम से उत्साह आ रहा। दुनिया को दिखा के जो काम तू कर सकता है उस काम को करके उत्साह आ रहा, तो सच में तूने मानव जन्म लिया, ये सार्थक है तेरा। जय जय गुरुदेव। गली में छुप के क्या तेरे को उत्साह आता है? दारू पी के क्या उत्साह आता है? गुटखा खा के क्या उत्साह आता है? सिगरेट पी के क्या उत्साह आता है? तो बाप के सामने करेगा उत्साह। वो होना चाहिए पूरा संसार सामने आ जाए तो तेरी तारीफ करें कि इस उत्साह को मैं समर्थन देता हूं, तेरे उत्साह को मैं समर्थन देता हूं। देखो, आप जब भी डरते हो आपका कदम पीछे जाता है कि आगे जाता है? पीछे जाता है। हाँ? पीछे। और जब भी आप में हिम्मत और उत्साह आता है आपका कदम आगे जाता है कि पीछे जाता है? आगे। बहुत सिंपल फिलॉसफी आज मैंने आपको समझा दिया, बहुत सिंपल फिलॉसफी है। अब आप बता दो कि आपको आगे बढ़ना तो क्या करना पड़ेगा? हाँ? हिम्मत और विश्वास हौसला बढ़ाता है और डर कदम को पीछे करता। भाई नुकसान हो जाएगा, करूं कि ना करूं, तकलीफ हो जाएगा, करूं कि ना करूं, ये आदमी परेशान करेगा, जाऊं कि ना जाऊं, ये आदमी ना बोल देगा, इससे बात करूं कि ना करूं। हमारा विज्ञान कहता है कि असाधारण प्रयास कर, तू मांग, अगर नहीं भी मिलेगा तो तू नहीं मांगेगा तो भी वही स्थिति थी। कम से कम मांग के तू पॉसिबिलिटी तो बढ़ाएगा कि मेरे जीवन में कुछ आगे होने वाला है। जय जय गुरुदेव।